भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज मुश्किलों में हैं, समस्याओं में हैं। यदि आज आपका विश्वास नहीं बन रहा तो परमेश्वर के इन वचनों को आप सुनेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक मुश्किलों को दूर करेगा और आपके विश्वास को बढ़ाएगा। चलते हैं ऐसे वचन की ओर, जैसे मत्ती 8 के ऐसे 23 में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढाने लगी और वह सो रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ऐसे नाव पर चढ़ गया तो जो उसके पीछे चेले थे, जो परमेश्वर के ऐसे यीशु मसीह के जो दास थे, वो क्या यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और देखो झील में जब उस नाव में वो बैठ गए तो झील में बहुत बड़ा ऐसे तूफान उठा। उस तूफान के कारण क्या हुआ, वो नाव लहरों से ऐसे ढहाने लगी, यानी लहरों से वो नाव डूबने लगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम ऐसे परमेश्वर के राज में चलते हैं और हमारा विश्वास यदि कमजोर होता है या हम विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसे दुख और क्लेश मुसीबतें आती हैं। हमें परमेश्वर के राज में विश्वास के साथ चलना है। पूरे विश्वास से जब हम परमेश्वर के राज में चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का जो सामर्थ्य है यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है। और कोई भी तूफान, कोई भी मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती जब तक हम परमेश्वर के राज में सच्चे मन से चलते रहेंगे। यदि हम विश्वास में कमजोर हैं, असहाय हैं, हम अपना मन परमेश्वर को संपूर्ण मन से नहीं सौंपते, पूरी तरीके से जब परमेश्वर को हम अपना गुरु यीशु मसीह को अपना गुरु नहीं जानकर अंगीकार करते, नहीं, पूरी तरीके से जब तक हम संपूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर पर समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में बाधाएं, तूफान यानी शैतान काम करता रहता है। जब हम परमेश्वर को पूरी तरीके से अपने आप को सौंप देते हैं, समर्पित कर देते हैं, अपने बच्चों को, अपने जीवन को, तो हमारे जीवन में जो तूफान होता है, जो लहरें होती हैं, वही क्या होता है, हमारे विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के नाम से थम जाता है। वो दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन से हर एक क्लेश यीशु मसीह क्या करता है, दूर करता है। जिस प्रकार तूफान से लहरों ने ऐसे नाव को ढहाने लगी थी, उसी प्रकार तूफान हमारे जीवन भी होता है। हमारे जीवन में भी क्लेश होता है और हमें दुष्ट आत्माएं ऐसे परेशान करते, ऐसे गिराना चाहते हैं कि हम विश्वास में और बढ़ने ना पाए। हमारे जीवन में जो तूफान है वो कभी शांत ना हो। क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। और इसी का 25 पढ़ेंगे, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब चेलों ने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या नाव में ऐसे सो रहा था। तो हमें भी परमेश्वर के वचन में जागना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, विश्वास करना है, और हम अपने आप को जैसे परमेश्वर के राज में मजबूत करते जाएंगे, जैसे अपने आप को हम परमेश्वर के योग बनाते जाएंगे। हमें सोना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन में जागना है, परमेश्वर के सामर्थ्य में जागना है। परमेश्वर के जो हमारे जीवन में अनुग्रह है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जब हम उनमें जागेंगे तो हम नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि जो परमेश्वर के दास थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो लोगों का विश्वास कमजोर था। वो यीशु मसीह पर निर्भर थे, वो खुद को परमेश्वर के राज में ऐसे चलते थे। यदि वो विश्वास करते तो उनके जीवन में जो तूफान आया था, विश्वास के द्वारा यदि वो बोलते तो वो तूफान रुक जाता। हमें भी इस प्रकार परमेश्वर के राज में विश्वास से चलना है, तभी हम शैतान से बच पाएंगे, तभी हम नष्ट नहीं हो पाएंगे। और इसी का 26 पढ़ेंगे, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। जब हम विश्वास में मजबूत होंगे, जब हम डरेंगे नहीं,
जब हम भयभीत नहीं होंगे, चाहे जितनी भी बड़ी हमारे जीवन में दिक्कत क्यों न हो, हम यदि परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे, हमारे जीवन से शैतान आज नहीं कल दूर होगा। जिस दिन हम पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना लेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर पर अपना मन लगा लेंगे, उस दिन हमारे जीवन से हर एक आंधी, हर एक तूफान, हर एक शैतान की शक्तियां नाश हो जाएंगी। जैसे हम विश्वास के साथ डांटेंगे, जैसे यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गई, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह ने वो सामर्थ्य दी है, वो शक्ति दी है, वो अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें अपने आप को जानना है, समझना है कि हमें परमेश्वर की वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो अधिकार है हमारे अंदर। हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार दिया है, हम पा चुके हैं। हम विश्वास रखें। विश्वास से परमेश्वर जैसे मूसा को लाठी में सामर्थ्य दी थी, मूसा के द्वारा इजरायलियों की रक्षा की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम भी विश्वास करेंगे तो हमारे परिवार का हर एक सदस्य आनंद से रहेगा, खुशियों से रहेगा। उसके जीवन में कोई भी रोग, कोई भी बीमारी यदि होगी भी तो यीशु मसीह के नाम से आप डांटेंगे, हर एक बीमारी दूर होगी, वो चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास के द्वारा अपने आप को मजबूत करेंगे। तब विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उस सूबेदार के विश्वास के कारण उसके जीवन में काम किया। यदि आज हम भी विश्वास करते हैं, हमारे द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। जब हमारा ये विश्वास हो, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को इन्हीं वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।